नमस्कार। अभी कुछ दिनों से मेरे कई जान पहचान वाले एवं मेरे कई श्रोता मुझसे आदि पुरुष कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कई श्रोताजनों ने तो मुझे यहाँ तक पूछा कि क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेकर क्या हम हमारे एपिक्स, महाकाव्य या फिर सनातन परंपरा की जो कथाएं हैं वो बदल सकते हैं? क्या हमारे मन में जो कल्पना आए उसके अनुसार शास्त्रों की बातों को हम कह सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं? क्या क्रिएटिव लिबर्टी लेकर हम हमारे रामायण या महाभारत के पात्रों में फेरबदल कर सकते हैं? मेरी लिमिटेड जो रिसर्च है उसके आधार पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा और ये सभी नहीं कहना चाहूँगा कि रामायण महाभारत की कथाएं या फिर कोई भी पौराणिक कथाएं एवं शास्त्रीय सिद्धांतों को हमें क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर या फिर किसी भी नाम के ऊपर नहीं बदलना चाहिए। ये सिर्फ कथाएं नहीं है, उनके पीछे बहुत सारी रिसर्च की गई है और सिर्फ मेरा ही ऐसा मानना है ऐसा नहीं है। जिस ग्रंथ को हम सनातन हिंदू परंपरा का सबसे ज़्यादा पवित्र ग्रंथ मानते हैं वैसा ग्रंथ अर्थात श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा है कि हमें जो शास्त्रीय बातें हैं उनमें फेरबदल नहीं करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में यह श्लोक कहा गया है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो सिर्फ अपनी मन की ही सुनते हुए अर्थात मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं करूँगा, ऐसा मानकर शास्त्रीय सिद्धांतों को या बातों को इग्नोर करते हैं, उनको सर्वप्रथम तो शांति ही नहीं मिलती। दूसरा ये कहा गया है कि वो जो एफर्ट्स कर रहे हैं उस एफर्ट्स में उनको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। बात यहाँ तक होती तो चल भी जाती। आगे जाके श्लोक में ये कहा गया कि उन व्यक्तियों को आगे जाके दैट मीन्स मृत्यु के बाद की जो गति होती है वो भी अच्छी नहीं मिलती। तो उन व्यक्तियों को कार्य में सिद्धि भी नहीं मिलेगी, सुख भी नहीं मिलेगा और आगे जाके जो अच्छी गति मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, हमारी सनातन परंपरा जिसमें 64 कला 64 कलाओं के बारे में बात की जाती है, वहाँ भी ये स्पष्ट कहा गया है कि कला के सृजन में दैट मीन्स इन क्रिएशन ऑफ आर्ट भी हमें यम नियम का पालन करना चाहिए। शास्त्र तो आगे जाके ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने मन, कर्म और वचन से डिसिप्लिन में रहता है वही उस कला का रियल स्वरूप जान पाता है और वही व्यक्ति आगे जाके उस कला का सही स्वरूप एक्सप्रेस कर पाता है। आप भरत मुनि का वचन देखें, यमस्तु संयम नैव कलाः साध्या मनिष्ठाम। अर्थात जो सेल्फ डिसिप्लिन में एवं डेडिकेशन में रहकर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, जो अपने मन में आए उस तरह से कुछ भी बोलने वाला या लिखने वाला होता है, वह रियल सेंस में उस आर्ट को समझ ही नहीं पाएगा, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। जैसा कि अभी बात को और स्पष्ट करते हुए एक दो बातें मैं यहाँ पर और भी कहना चाहूँगा। जिस फिल्म के बारे में अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हो, जिस फिल्म के माध्यम से या ऐसा समझ के चलो उसके निमित्त से हम इस चर्चा को छेड़ रहे हैं, उस फिल्म की बात करूँ आदि पुरुष, तो उस फिल्म में हनुमान जी के द्वारा टपोरी वाली भाषा का उपयोग करवाया गया है। इतना ही नहीं, जो शेमफुल तो था ही था,
लेकिन जो उस फिल्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, वैसे कई लोग एवं राइटर भी उस डायलॉग को डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि हनुमान जी उतने विद्वान थे ही नहीं, हनुमान जी की बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, वो गांव के रहने वाले थे, वह जंगलों में रहने वाले थे, तो उनकी भाषा में वह विद्वानों जैसा संस्करण था ही नहीं। तो उन सब विद्वानों को, जिनका ये मानना है कि आदि पुरुष बनाते हुए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी, उनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक को देना चाहूँगा, और वो श्लोक भी वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है, जिसके बारे में बात करते हुए जो फिल्मों के मेकर्स है वो ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित होकर उन्होंने आदि पुरुष बनाई है। उन सब के लिए मैं वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक कोट करना चाहूँगा। ये श्लोक उस समय का है जब हनुमान जी सीता जी को यह इन्फॉर्मेशन देने जाते हैं कि राम जी ने रावण को युद्ध में हरा दिया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब ये इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, उसके बाद सीता जी हनुमान जी को ये कहती है कि युद्ध में भाग लेने वाले एवं मैं जितने लोगों को जानती हूँ उन सब में सिर्फ आप और आप, दैट मीन्स यू आर अलोन, इतने मधुर बुद्धिपूर्वक के वचन कर सकते हो। आप शार्प इंटेलिजेंस वाले हो, ग्रेट इन कम्युनिकेशन हो और स्वीट इन एक्सप्रेशन हो। याद रहे, चाइल्ड लाइक होना और चाइल्डिश होना, इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं यहाँ पर सिर्फ वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक कोट करना चाहूँगा। अति लक्षण संपन्नम माधुर्य गुण भूषणम बुद्धया ही अष्टांगया युक्तम त्वमे वार हसी भाषितुम। पूरी चर्चा का सार यही है कि क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हमें हमारे सनातन ग्रंथों को या शास्त्रों को एक तरह से विकृत तरह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है कि उनके साथ छेड़खानी ही नहीं करनी चाहिए। याद रहे, हमारे सभी सनातन ग्रंथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए रचाए गए हैं। ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, उन कैरेक्टरों का निर्माण करने के पीछे या फिर जो कैरेक्टर से लगी हुई जो बातें हैं वह सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक नहीं है। ये सब हमारे देवी देवता हम मानते हैं, तो उनके साथ उनकी जो प्रस्तुतिकरण है उनमें हमें मौलिकता के नाम पर या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान स्वयं आगे जाके भगवद गीता में ये कहते हैं कि जब कुछ करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, उस तरह का हमें कन्फ्यूज़न हो, हमें ये निर्णय लेना हो कि कोई भी कर्म हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते, तो उसका निर्णय भी हमें शास्त्र को प्रमाण मानकर ही लेना चाहिए। और जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तब रामायण, महाभारत या पुराणों में जो कैरेक्टर दर्शाए गए हैं उनके बारे में भी बात आ ही जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का यह श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहा हुआ श्लोक जो ये कहता है कि कुछ करना या कुछ न करना, उसके बारे में जब भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। वो करने से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैसा यह श्लोक कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधिनोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। शुभम भवतु। प्रणाम।